नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हर बार मेरी यही कोशिश होती है कि मैं किसी नई शख्सियत से आपको मिलवा बात करते हैं हमारे आज के मेहमान। आज की हमारी मेहमान है निधि बंसल, जो कि एक कवित्री हैं और कंटेंट राइटर हैं और एक टॉक शो भी है उनका, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार निधि जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में और धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे समय दिया। नहीं, ये बिल्कुल मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि ब्रिजेश भंडारी जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे आप लिखते हैं मैम, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले कब लिखा और कब आपको लगा कि आप लिख सकती हैं, या मतलब आपका लिखा हुआ मतलब आपको खुद पसंद आया होगा। जैसे होता है ना हर किसी की लाइफ में कोई एक इवेंट ऐसा होता है, कोई एक इंसिडेंट ऐसा होता है जहाँ से उसे एहसास होता है कि हाँ, अब मैं ये काम कर सकता हूँ या मुझे इसमें इंटरेस्ट है। बिल्कुल, ये सबसे बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। मेरी छोटी सी बिटिया, तो उसने एक दिन मुझसे कहा कि मम्मी, अगर आप कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने में मन को सुकून मिले या लोगों से कनेक्टिविटी बन जाती है, तो आई विल फील वेरी प्राउड ऑफ यू। सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम अपने बच्चों के लिए वी वांट टू फील प्राउड ऑफ देम, इवन आवर चिल्ड्रन वांट टू फील प्राउड ऑफ अस, एंड दैट इज़ द टाइम द जर्नी बिगैन। और धीरे धीरे करके वर्ड्स को वर्ड से राइमिंग करते हुए जैसे हमने शुरुआत की, और धीरे धीरे करके बस गाड़ी पटरी पे आती गई। और अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखती हूँ। और आई एम प्राउड टू से दैट आई हैव ऑथर्ड 6 बुक्स नाउ। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के मैंने 6 बुक्स मेरी पब्लिश हुई हैं, एंड द जर्नी कंटिन्यूज। निधि जी, हम अपनी बातचीत को जरूर आगे अभी बढ़ाएंगे, पर सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आपने जैसे अपनी बुक्स के बारे में बताया कि आपने 6 बुक्स लिखी हैं और आपने लिखना भी शुरू किया, तो मैं चाहूँगा कि कुछ अगर आप हमारे दर्शकों को यहाँ पर सुनाएं तो। बिल्कुल, ये तो एक कवित्री को अगर आप कहें कि कुछ शब्द रखें तो ये थोड़ा क्रिमिनल हो जाएगा। कुछ शब्दों में बात कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। पहले तो अपने परिचय में एक शेर आपके सामने रखती हूँ कि मोहब्बत के बंदों की ज़ात न पूछ, मोहब्बत के बंदों की ज़ात न पूछ, ना ईमान ना औकात हालात की पूछ। बरस जाए जिस पर मेहर खुदा की, फिर आगाज़ की अंजाम की न पूछ। ये एक संक्षिप्त में मैंने अपना परिचय दिया है। और हालांकि मैं नारी शक्ति पर बहुत कुछ लिखने का मन रखती हूँ, और किस तरह से एक बिंदी का महत्व है नारी जीवन में, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ, और आशा है कि आप जुड़ पाएंगे इस चीज़ से। काली छोटी सी बिंदिया प्रथम बार जो लगाई, काली छोटी सी बिंदिया प्रथम बार जो लगाई, लड़कपन के चेहरे पर काला टीका सी नज़र आई। काली से जब लाल हुई बिंदिया, काली से जब लाल हुई बिंदिया, पिया मिलन को शर्माई, थोड़ा खिलखिलाती लजाती नवजीवन कल्पना में मुस्काई। फीका पड़ा कभी रंग बिंदी का, फीका पड़ा कभी रंग बिंदी का, हुई कभी प्रगाढ़ लाल, हर रूप में साथ मेरे मेरे माथे का गुलाल। दृढ़ खड़ी अडिग खड़ी न कभी हथियार डाल, अचल विश्वास का प्रतीक बनी बनी जीवन ढाल। रंग अब कुछ स्थिर हुआ, रंग अब कुछ स्थिर हुआ, रंग हुआ अब चोखा, रंग जीवन के समझ गई, अब खाए न कभी धोखा। बढ़ने लगा आकार बिंदिया का, बढ़ गया विश्वास, खुद की पहचान बनाने को हास परिहास एहसास। बिंदिया अब चरम शीर्ष पर, बिंदिया अब चरम शीर्ष पर, दमकते माथे की पहचान, मैं नारी योगिनी, मेरा सम्मान मेरा स्वाभिमान। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपने बहुत अच्छा जो लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और मैम, ये तो जैसे हम बातचीत कर रहे हैं और आपने लिखा है, आपने 6 किताबें भी लिखी हैं। जी। और आपका जो हमने अभी जो पहले थोड़ी देर पहले बातचीत करी थी उसमें बात करी थी कि आपका टॉक शो भी है। हाँ जी। आप मेरे साथ भी इस टॉक शो में बात कर रहे हैं, तो हाउ यू फील, आपको कैसा खुद लग रहा है कि क्योंकि आप खुद एक टॉक शो करती हैं और आज आप खुद मेरे साथ ऐसे सेलिब्रिटी है और मैं होस्ट हूँ, आप बात कर रही हैं,
तो कुछ उस टॉक शो के बारे में बताइए और क्या आपका एक्सपीरियंस ये है, और ये भी ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, ये टॉक शो मैं आपको बताऊं, इसका जन्म हुआ पैंडेमिक के दौरान। पैंडेमिक के दौरान क्योंकि काफ़ी कुछ हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे थे और ऑनलाइन से मतलब काफ़ी दुनिया हमने कनेक्ट करी और बहुत लोगों के इमोशंस के हमने देखा जो हालांकि हम कई बार नहीं फील करते थे, और आप कितने ही लोगों से मिल सकते हैं ऑफलाइन भी अगर आप देखें। तो पैंडेमिक के दौरान हुआ ये कि एक डॉक्टर फ्रेंड है हमारे, तो उनसे बातचीत हुई कि भाई मैंने इतना ड्यूटी का इतना प्रेशर था उस समय कि बोले हम जीना भूल गए हैं, हमें पता नहीं कब ख़त्म होगा और कैसे होगा। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं डॉक्टर्स को लेके, हमने जो पहला सीज़न जो था वो डॉक्टर्स के ऊपर था, कि डॉक्टर्स का हम उनके पैशन के बारे में पूछेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है आप किसी भी हॉस्पिटल के एचओडी हैं, कुछ भी हैं, आप स्पेशलिस्ट है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट योर प्रोफेशन, बट व्हाट आर योर प्रोफेशन दैट कीप्स यू गोइंग। एंड बिलीव मी, इतने कियोस के बीच में भी there were doctors who wanted to be a part of the show. They said this half an hour, 1 hour, we are going to live our lives. एंड मैंने किसी को भी डॉक्टर ये या डॉक्टर वो करके नहीं बुलाया, उनको मैंने उनके नाम से बुलाया। उनका अगर पेट नेम था तो मैंने उनके पेट नेम से उनसे मुखातिब रही मैं, और मैंने कहा आप जैसे एक डॉक्टर हैं, वो शेफ़ हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, एंड दे वर सो फ्री फॉर दैट 1 hour ऑन द टॉक शो, दे वर सो फ्री। और एक डॉक्टर मुझे अच्छे से याद हैं, उन्होंने एक सेटअप किया स्टूडियो, टेम्परेरी स्टूडियो भी सेटअप किया कि मुझे गिटार बजाना और मुझे गाना गाना है आज। तो उन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने किया। एक डॉक्टर हैं मथुरा से, तो शी वॉज मतलब वो तो खैर मल्टी टैलेंटेड है बहुत ज़्यादा, एंड शी इज़ अ ट्रेन्ड डांसर एज वेल। तो मैंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप हमारे कुछ करके ना दिखाएं, 2-4 अदाएँ बताएं, कुछ दिखाएं। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे एक क्या कि म्यूज़िक ऐसे कहा, एंड पूरा म्यूज़िक रेडी था, एंड शी एक्चुअली डांस्ड ऑन द शो। मतलब उनको ये लगा कि ये जो 1 घंटा जो हमें मिल रहा है कि हम जी ले, एंड देयर वर सो मेनी डॉक्टर्स हु कॉल्ड मी कि निधि वी वांट टू बी ऑन द टॉक शो। तो लोगों ने शेरो शायरी करी, डांस किया, डांस पूरा लाइव परफॉर्मेंस देखा, तो इवन आई वाज लाइक सरप्राइज कि अच्छा ऐसा भी होता है। फिर हमने सीरीज़ शुरू करी विमेन के ऊपर, और जब विमेंस डे आया उसके ऊपर हमने करी। फिर किसी ने मुझसे कहा कि विमेन को तो सब फेलिसिटेट करते हैं, सब इतनी चर्चा करते, ग्लोरीफाई करते, हम मेन को कौन करेगा। तो मैंने कहा ये सीरीज़ अब मेन के ऊपर शुरू होगी, बिकॉज इवन आवर मेन नीड टू बी ग्लोरीफाइड, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस नीड लव दैट मेंशन। तो आई हैड सो मेनी पीपल कमिंग इन एंड टॉकिंग अबाउट देयर हार्ट्स आउट, अपने प्रोफेशन के बारे में, द वे दे डू थिंग्स। उसके बाद फिर शुरू हुआ एक नया कोलैबोरेशन शुरू किया अभी हमने, और हमने अब पैनल डिस्कशंस शुरू की हैं। सो द फर्स्ट पैनल डिस्कशन विच वी हैड वाज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, एंड वी हैड 6 women फ्रॉम ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स। एक मॉडल भी थी, एक प्रिंसिपल ऑफ स्कूल है, एक एडवोकेट है, और मतलब बहुत सारे, एक फिटनेस ट्रेनर है। तो उन सब ने अपनी अपनी बातें रखी कि किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट हर एक के लिए एक डिफरेंट मायने रखता है, और किस तरह से हम अपने समाज को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। विमेन को एक किस तरह से एम्पावर्ड है विमेन ऑलरेडी, लेकिन उनको एक उठाने की ज़रूरत है, झकझोर के उठाने की ज़रूरत है। तो वही इस पैनल डिस्कशन में, और बहुत जल्दी जो हमारा होने वाला, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विमेन सेफ्टी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इसको बहुत नेग्लिजेंट वे में भी ले लेते हैं कि ठीक है इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है, लेकिन एक विमेन के लिए उसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी है। सो दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग, कनेक्टिंग टू पीपल एंड टॉकिंग अबाउट डे टू डे लाइफ में किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में एक कुछ ना कुछ एक नया कर सकें, कुछ ना कुछ उसको अपने आप को एम्पावर कर सकें, एंड दैट इज़ वॉट लेट ऊर्जा टॉक इज़ ऑल अबाउट। ये जो नाम है इसका, लेट ऊर्जा टॉक, ये नाम कैसे आया? जी, इसके पीछे एक कहानी है। मेरा पेन नेम है ऊर्जा निधि। अच्छा। और हाँ जी तो जब ये नाम ऊर्जा निधि रखा तो बिलीव कीजिए एक नाम में बहुत शक्ति है। मैंने इस नाम को रखने के बाद जाना कि बहुत सारे ऐसे लोग इसलिए कनेक्ट हुए कि ऊर्जा निधि जो है इसमें एक्चुअली सुन के हमें ऊर्जा मिल रही है एनर्जी है। हाँ, एनर्जी, इतनी एनर्जी एंड पॉजिटिविटी है। तो दैट इज़ हाउ पीपल स्टार्टेड कनेक्टेड। फिर जब मैंने टॉक शो का नाम रखने का सोचा तो मैंने कहा क्या रखूँ, तो फिर मेरे दिमाग में कि मेरी वाइब्रेशंस किसी और से मिल रही हैं, उनकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा मिलके हम कुछ नया करते हैं, धमाल करते हैं, और बस लेट ऊर्जा टॉक, तो हमारी जो ऊर्जा है आपस में बात करें। सो दैट इज़ हाउ द नेम वाज कॉइन्ड। ये तो आपके टॉक शो की बात हो गई, और जी। आप जो आप लिखते हो उसकी बात हो गई। तो इसके अलावा मतलब आपको
क्या चीज़ें करना अच्छा लगता है, मतलब क्या आपका इंटरेस्ट है इसके? क्या इंटरेस्ट है, बिल्कुल। आई एम पैशनेट अबाउट पावर योग। पावर योग जो है आई एम डीपली पैशनेट अबाउट, एंड मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर रखे, एंड आई एम अ ट्रेंड मतलब प्रोफेशनल नाउ, एंड मैराथन्स आई लव गोइंग फॉर मैराथन्स, like as in whenever I get a chance. Definitely I love playing cricket. I'm a club level cricket player, and apart from that, recitation has always been my forte, both English and Hindi. I love reciting, and dancing, of course. Dancing is the essence of life. अब डांस के बगैर मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी किसी की भी पूरी नहीं है. So that is something I really enjoy, really enjoy. And निधि जी, ये तो आपने अपने इंटरेस्ट बता दिए। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपको मंचों का अनुभव है जी, तो आप जैसे कवित्री भी हैं और आपने बताया था कि आप बोलती भी हैं, तो वो एक्सपीरियंस क्या होता है और मतलब उसमें डिफरेंस क्या होता है? अगर ये कहूँ कि आप जैसे आप जब मंच पे कविता पढ़ने जाते हो तो एक अलग होता है, और जब कुछ आप मोटिवेशनल बोलते हो या मतलब कुछ किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, तो वो आपका मंचों का एक्सपीरियंस कैसा है, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो। मंच का एक्सपीरियंस तो मैं ये बताऊं कि स्कूल कॉलेज के टाइम से आई हैव बीन इनटू थिएटर एंड एवरीथिंग, लेकिन शादी के बहुत अरसे के बाद जब पहली बार मंच लिया मैंने, और वो अमेरिकन सेंटर में था, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो जब पहला मंच था और वहाँ पे ओपन माइक था वो, और सब ऐसे करके ना यूँ बैठ के सुन रहे हैं कि हाँ जी सुनाइए क्या सुना रहे हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए, कहीं मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मेरे हाथ में जो पेपर था वो लिटरली काँप रहा था, मैं सच बताऊँ आपको। और फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा होने के बाद कि ऐसा क्यों हुआ, कि क्या मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट हूँ या क्या है, या मेरे दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। और उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें इम्प्रूव होने लग गई। फिर एक बार एक मंच था जहाँ पे हम लोग को रेसिटेशन के लिए गए, तो सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो आई वॉन्टेड एवरी वंस अटेंशन, तो आई जस्ट सेड कुड आई हैव ऑल द मैन इन द हाउस लिसनिंग टू मी। तो ऑल द मैन वर लाइक अलर्ट कि अरे ऐसा क्या सुना रही हैं कि शी वॉन्ट्स द अटेंशन ऑफ ऑल द मैन। एंड क्योंकि जब मैंने मैन कहा तो ऑल द लेडीज़ इन द हॉल वर लाइक अरे अच्छा शी इज़ गोइंग टू से समथिंग स्पेशली फॉर द मैन, लेट्स लिसन टू व्हाट इट इज़। सो आई हैड द इंटायर ऑडियंस रैप्ट अटेंशन उनका मेरी तरफ हो गया। And that day I realized कि I am more confident and more comfortable with an unknown audience, absolutely। तो मुझे बहुत मज़ा आने लग गया फिर। और जब मैं मंच पे जाती थी तो मैं सोचती कि अरे सब इतना अच्छा सुना रहे हैं, इतना रिफाइंड सुना रहे हैं, और कहाँ मैं बिल्कुल बचकाना सा सुना रही हूँ। फिर मैंने सोचा बचकाना ही सही, बट आप जब तक उसको एंजॉय नहीं करते हैं, आप उस चीज़ को भी तो नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मैं हल्का फुल्का सुनाती हूँ, लेकिन मैं उसको पूरी तरीके से एंजॉय करती हूँ। और जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करने लग जाते हैं, वो आपके फेस पे नज़र आता है। और सबसे बड़ा मुझे कॉम्प्लीमेंट एक बार किसी ने दिया कि निधि तुम्हारी पोइट्री जो है वो तुम्हारे फेस पे लिखी है, अगर कुछ वर्ड हम मिस भी कर जाते हैं वो तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाती है। सो दैट इज़ द टाइम आई रियलाइज पोइट्री अगर आप सुना रहे हैं, कुछ भी सुना रहे हैं, तो आपके दिल से निकलनी चाहिए, और दिल से जब निकलती है तो डेफिनेटली उसमें मतलब खुशबूदार हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है, एंड डेफिनेटली यू एंजॉय इट। निधि जी, ये बातें तो आपने बहुत अच्छी सुनाई हमें, और एक बात जो आपने मुझे बोली वो बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा। आपने बोला कि कागज़ काँप रहा था, कागज़ नहीं काँप रहा होगा, आप काँप रही थी। बिल्कुल मैं ही काँप रही थी उस समय। तो कागज़ हाँ हाथ जी, में हाँ काँप रहा होगा। तो जैसे आपने बताया आपकी एक मैगज़ीन भी है, तो जी, उसके जी। बारे में भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मैगज़ीन है लिटरो फैशनेट के नाम से, जिस पे हमने स्टाइल और लिटरेचर को एक यूनिक ब्लेंड में हमने मतलब मिलाया है। जब और आपने पहले बताया था ना इसका नाम, तो मुझे लगा था कोई फ्रेंच नेम है। क्योंकि लिटरेचर है एंड स्टाइल है, नॉट फैशन से मतलब हमारा सिर्फ क्लोथिंग करके नहीं है। वी बेसिकली स्ट्रेस ऑन अ पर्सन जिसके अंदर कोई एक ऐसी क्वालिटी हो जो लोगों से हट कर हो, वो समाज के लिए एक आइकन की तरह निकल के आए, एक वेरी प्रोग्रेसिव माइंड सेट हो जिसका, एंड वो किसी न किसी के लिए एक आइकन, एक इंस्पिरेशन बनकर आए। एंड देन वी हैव कंबाइंड लिटरेचर टू डाइवर्सिफाइड फील्ड्स एंड वी हैव कंबाइंड देम टुगेदर, एंड वी एक्सेप्ट आर्टिकल्स फॉर लाइक जैसे लॉ के ऊपर हो कुछ,
if you're a travel blogger, if you are have some nice poetry, it's an English magazine of course, तो पोइट्री है, आर्टिकल्स है रिलेटेड टू एनीथिंग विच कैन बी यूज़फुल टू एनीवन। जो उसको पढ़े तो उसको कुछ मिलना चाहिए, एक क्वालिटी मिलनी चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट द मैगजीन इज़ ऑल अबाउट। अच्छा निधि जी, बातचीत करते करते हम अपने कार्यक्रम के अंत की तरफ आ गए, जी, बट जी। फिर भी मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि आप तो इतनी बार मंचों पे गाते हो, तो कोई एक ऐसा अनुभव हो जो आपको लगता हो कि आप वो कभी नहीं भूल पाएंगे, वो अनुभव अगर हाँ। आप हमें बताएं तो। नहीं, एक अब आपने कहा है कि एक ही बताओ तो एक ही बताऊंगी। और एक इवेंट में हम लोग गए थे, तो जब जैसे मेरा चांस आया कि मुझे मंच लेना था और मुझे कुछ बातचीत करनी थी, तो मेरा नाम अनाउंस हुआ निधि बंसल, वी इनवाइट निधि बंसल। तो ठीक है, मैं गई, तो बहुत सारे लोग ऑडियंस में जिनके साथ हम परिचित हैं, तो सब ऊर्जा करके बुलाने लग गए। तो ऑडियंस में से किसी ने पूछा कि आप निधि बंसल हैं, लेकिन ये ऊर्जा क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने कहा कि सर, माय पेन नेम इज़ ऊर्जा निधि। तो जैसे ही मैंने कहा माय पेन नेम इज़ ऊर्जा निधि, एंड वहीं पर ही ऑडियंस में ही हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो उन्होंने कहा मैम दिस नेम हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर यू, मतलब ये इतना आप पे सूट कर रहा है। सो दैट आई थिंक वाज अ वेरी मेमोरेबल इंसिडेंट, सो आई रियली चेरिश इट। कमेंट भी आपको ऑफ कोर्स दैट विल गो विद मी लाइक फॉरएवर। तो निधि जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और आपने My अपनी लाइफ के pleasure. इतने सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, My उसके लिए pleasure. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। बहुत बहुत और शुक्रिया। मैं आपको आपके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके लिए शुभकामनाएं भी दूंगा। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी लोगों को आप तक ला सकें और उनके जीवन के अनुभव आपके साथ साझा कर सकें। निधि जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी, मुझे यहाँ आकर आपसे अपनी बातें शेयर कर मुझे भी बहुत एक कंटेंटमेंट मिल रहा है, एंड द हैप्पीनेस यू कैन सी ऑन माई फेस। थैंक यू सो मच। Thank you so थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।